Dear students, welcome to Adhyatman Institute. In this session, we discuss a very important topic of differential calculus. This topic is differential coefficient or derivative. This is a very important topic and very important phenomena of differential calculus. Without this topic, you can't learn higher mathematics. What is this? Please see. If y equal to fx be a continuous function, ये जो कंटिन्यूस फंक्शन वाला शब्द आ रहा है बेटा, अभी आप इसे केवल शब्दों में याद रख लें, क्योंकि आपके लिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी फर्दर हम आगे के सेशन में आपको पढ़ाएंगे. आप अभी बस इसको थोड़ा समझें. इसमें 2-3 टर्म आएंगे जिनमें से जो पॉसिबल टर्म्स हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा. थ्योरी में हम यही कहेंगे, इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and y is dependent variable. Please see what is this. Let us suppose y equal to x square plus 3x plus 1. In this equation, y is called dependent variable and x is called independent variable. x और y दोनों ही वेरी कर सकते हैं, दोनों ही घट बढ़ सकते हैं. अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, y की वैल्यू अलग आएगी. अगर मैं x की वैल्यू इसमें 2 पुट करूंगा, y की वैल्यू अलग आएगी. वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ x. सो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हम बड़े आराम से इसको खूब पढ़ते हैं. dy ओवर dx is not the ratio of dy and dx. dy over dx is not the ratio of dy and dx. ऐसा नहीं है कि आपने dy को dx से डिवाइड कर दिया, ये नहीं है. dy over dx is the symbol limit delta x tends to 0 delta y over delta x. limit delta x tends to 0 delta y over delta x. अगर हम डेल्टा वाई में थोड़ा सा इंक्रीज करें, उसके रेस्पेक्ट में डेल्टा एक्स में भी इंक्रीज होगा, या डिक्रीज करें तो डिक्रीज होगा. इस फिनोमेना को, लेकिन डेल्टा एक्स टाइम्स टू 0, ये जो इंक्रीज है ये बहुत मामूली है, बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल. तब इस फिनोमेना को या इस फार्मूले को डी वाई ओवर डी एक्स से नोट किया जाता है. ये आप पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर, आपने पढ़ा होगा dv ओवर dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. फिजिक्स में पढ़ते हो आप. ds ओवर dt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट s with respect to time is called velocity. The rate of change of a quantity y with respect to another quantity x is called the derivative. ये जो रिजल्ट आता है is called the derivative. किसका? y का with respect to x. यहाँ dx ds over dt को आप velocity बोलते हो. This is the rate of change in displacement with respect to time. तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये जो थ्योरी वाला पार्ट है, इसके अंदर 2-1 टर्म लिखे हुए हैं. इफ इट एग्जिस्ट, ये लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन जैसा मैंने कहा बेटा, ये थ्योरी की स्टार्टिंग है जो हमें देनी पड़ेगी. आपको ये लर्न करना होगा. आगे चल करके अगले सेशन जो हमारे आएंगे उनमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा व्हाट इज लिमिट एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ये जरूर मैं क्लियर कर देता हूं. वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x. सो y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहां ये समझ लें कि dy ओवर dx इज नॉट द रेशियो. dy ओवर dx इज नॉट द रेशियो. ये ऐसा नहीं है कि आपने dy को dx से डिवाइड कर दिया है. ये एक सिंबल है. dy ओवर dx
इज नॉट द रेशियो, dy ओवर dx इज नॉट द रेशियो। ऐसा नहीं है कि आपने dy को dx से डिवाइड कर दिया है, इतने बड़े सिंबल को dy ओवर dx कहा जाता है और इसे पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब आगे देखते हैं बेटा हम, यहां हम लिखेंगे बेटा dy ओवर dx, ये है क्या, डिफरेंशिएशन डी डबल एफ, ये पूरी स्पेलिंग याद कर लेना आप, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। मैं आगे ऐसे लिख रहा हूं db ओवर dt, इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू t। लेटर सपोज मैंने लिख दिया आपको ds ओवर dx, तो आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, s को। आप क्या कहोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू x। लेटर सपोज आपने ऐसे लिख दिया dx ओवर dt, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो आप, x का। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो बेटा आप, विद रेस्पेक्ट टू t। लेटर सपोज मैंने लिख दिया dv ओवर dt, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, वेलोसिटी का। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, टाइम के में, डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको बस बोलने आने चाहिए। मैंने कहीं लिखा dy ओवर dt, तो आपको समझ में आना चाहिए किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का, विद रेस्पेक्ट टू किसके, t, dy ओवर dt। पढ़ना आ गया, बोलना आना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, ds ओवर, मान लो dA लिख दिया मैंने, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, s का। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, a के में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, बस मैं आपको इतना समझाना चाहता था कि कोई आंटी अंकल आ जाए और कहें dy ओवर dx, क्या ये डिवीजन है, आपको ये डिवीजन के सारे रूल्स को फॉलो करेगा, लेकिन हम थ्योरी में ये कहेंगे dy ओवर dx इज नॉट द रेशियो। यहां आप माथे पे लिख लो dy ओवर dx इज नॉट द रेशियो। dy ओवर dx एक सिंबल है, और वो सिंबल क्या बताया था मैंने आपको, लिमिट। कैसे कहा था, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये आपको याद रखना है। अब ये आगे की मैथमेटिक्स के अंदर आएगा, थोड़ी सी कहानी अलग है, वो उसको डिस्कस करेंगे बेटा। अब हम नेक्स्ट अपने फार्मूलों पर आते हैं, एलिमेंट्री जो इसके डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं। मस्त हो जाओगे, इतनी थ्योरी पर ध्यान मत दो, समझ में ना, इसको बस इतना पढ़ सकते हो। सबसे पहले आता है ddx ऑफ, इसको 2 नंबर वाले को सबसे पहले समझेंगे, x टू द पावर n एन x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ जो n है ये पावर है बेटा, s है, ddx जैसे मैंने लिखा x टू द पावर 7। ddx का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, वेरिएबल का होगा। हमने क्या कहा था यहाँ, dv ओवर dt कहा हमने। तो आपको फिजिक्स में याद है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी आएंगे हम इस कांस्टेंट पर। कांस्टेंट में क्या चेंज होगा, कांस्टेंट में तो जब आप करोगे थोड़े समय बाद, मान लो कोई है एट टाइम t पर कोई कांस्टेंट k है, थोड़े समय बाद डेल्टा t पर भी तो वो कांस्टेंट k रहेगा ना। तो इसमें इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या हुआ, ये 0, तो 0 अपॉन डेल्टा t क्या होगा, 0 ही तो होगा बेटा। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। 4 का डिफरेंशिएशन 0, 5 का डिफरेंशिएशन 0, 7 का डिफरेंशिएशन 0, 8 का डिफरेंशिएशन 0। ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्यों, कांस्टेंट में तो यहाँ डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज जब हमने ये कहा था dy ओवर dx, तो हम ये कह रहे थे रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ तो कोई कांस्टेंट में तो कहाँ चेंज करेंगे हम, अगर किसी टाइम पर कोई कांस्टेंट के आफ्टर सम टाइम, तो वो कांस्टेंट तो k ही रहेगा ना, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ।
इधर जैसे मैंने समझाया टी टाइम पर के है, टी प्लस डेल्टा टी पर भी के रहा, तो यहाँ डिफरेंस क्या हुआ डेल्टा टी, लेकिन इनका डिफरेंस क्या हुआ 0। तो जब मैंने ये बनाया ना इस तरीके से जो मैं बना रहा था, तो 0 अपॉन डेल्टा टी क्या हुआ 0। तो ये तो हम रट लेंगे, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। अब हमारा पहला फार्मूला है जो हमें समझना है x टू दी पावर n वाला। तो आप थोड़ी सी देर के लिए अपनी खोपड़ियाँ हिलाओ, ये n आगे आएगा, ये आ गया, ये पावर आगे आएगी। मैंने कहा ना आप सिर हिलाओ, आप सिर हिलाओगे तो आपके सिर पे जो कुछ है वो बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया आपके, अब पावर सिर पे से बाहर आ गया तो थोड़ा हल्का भी हो गया, कम हो गया ना, सिर पे से वजन आपके जो भी था। तो ये 7x टू द पावर 6 हुआ। कुछ नहीं करना आपको, अगर हम कहते हैं x टू द पावर 10 पावर और यहाँ -1 करके लिखना है, ddx x क्यूब कहें तो बेटा 3 पावर ये हो गई n इंटू x टू द पावर n-1। तो 1 पावर इसमें से लेस करो बेटा, तो 3 - 1 2। अब आगे आ जाते हैं, ऐसे मनमान लिख सकते हैं हम ddx x 4, क्या कहोगे आप 4x क्यूब, ddx x स्क्वायर की चर्चा कीजिए तो 2। अब यहाँ 1 पावर कम करें, 2 - 1 करें बेटा, तो क्या आएगी 1। अच्छा लग रहा है क्या, पढ़े लिखे हो आप, 2x आएगी। तो ये वाला फार्मूला क्या कहता है, ddx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है बेटा, n x टू द पावर n-1 क्या होता है, n x टू द पावर n-1। प्रैक्टिस करें अपन इसी फार्मूले की, इसी को फोकस करना है आपको, इधर उधर नहीं जाना है। ddx x टू द पावर 12 क्या होगा, 12 लिखेंगे और 11 लिखेंगे। ddx x टू द पावर 20 क्या लिखेंगे, 20x 19 आ रहा है। ddx x टू द पावर 6 x टू द पावर 5। मैं समझ रहा हूं आप बड़े बच्चे हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमने यहाँ कहा है n बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है जो n जो है वो कोई रियल नंबर है। तो रियल नंबर बेटा पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव की बात तो कर ली हमने, तो नेगेटिव की भी तो कर लें। कैसे करें, ddx हमने लिखा x टू दी पावर -4, क्या है इसको पढ़ना सीखे, ये सिंबल है बेटा d अपॉन dx, ddx भी बोल देते हैं। आप क्या कर रहे हो, मम्मी पापा पूछेंगे तो आप बताओगे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन। अच्छा साहब, फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जैसे आप खाना खा रहे हो तो उसके बाद क्या होगा, एनर्जी आएगी ना। तो क्या हुआ, अब पहले तो आप डिफरेंशिएट कर लो, तो पावर आगे आएगी, आ गई। इस पावर में से -1 होगा, -4 - 1 तो क्या होगा बेटा -5। ये जो रिजल्ट आता है ये रिजल्ट डेरिवेटिव कहा जाता है। इस रिजल्ट को क्या कहते हैं हम, डेरिवेटिव। और इसी को बेटा हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको किसका, x टू दी पावर -4 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहा जाएगा ये। फिर आगे देखते हैं बेटा, ddx हमने लिखा x टू द पावर -7 क्यों, फार्मूला याद करें आप जल्दी जल्दी, 3 बार बोले, x टू द पावर n x टू द पावर n-1, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n-1। पावर को आगे लाना है, ऊपर पावर में -1 सब्ट्रैक्ट करना है 1। तो बेटा यहाँ -7 में से भी तो 1 को माइनस करो ना, तो आप तो ये कहोगे ना, समझ रहे हैं ना आप। फिर नेक्स्ट आ जाएं हम, फिर लिखते हैं हम क्या, ddx x टू द पावर -2 लिखें बेटा, आपका जवाब क्या होगा, -2 x टू द पावर -3। ddx लिखें x टू द पावर -8 लिखें तो हम क्या कहेंगे, -8 x टू द पावर -9। तो पावर माइनस भी हो सकती है। अब मैं एक बहुत मज़ेदार बात जो मैंने यहाँ लिख रखी है इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। बड़े बच्चे हैं आप, देखें आप मुझे ये बताएं, जब मैंने ये लिखा है ddx 1/x, तो क्या आप इसको यू मे राइट x टू द पावर -1,
ये समझने वाली बात है। 1/x टू द पावर m 8th स्टैंडर्ड में ये कहा जाता है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस होगी। अब आप तो 1/x कह रहे हो ना बेटा, तो यहाँ पर x टू द पावर 1 है, ये पावर जब ऊपर आएगी, पहले तो यहाँ में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इस ब्रैकेट को क्या लिखा गया, 1/x को x टू द पावर -1। अब पावर को आगे लाएं, उस पावर में से और -1 को सब्ट्रैक्ट करें, -1 -2 -1, ये कुल मिला करके ये आया। तो देखें बेटा आप, ddx 1/x -1/x स्क्वायर कौन दे रहा है हमें, ये वाला फार्मूला दे रहा है। फार्मूला क्या है, ddx ऑफ x टू द पावर n। फार्मूला क्या है, ddx ऑफ x टू द पावर n। x तो बेटा वेरिएबल है, हम पहले ही करें, n x टू द पावर n-1। पावर को आगे लाओ, वो पहले जैसे मैंने गर्दन हिलाई ना, मेरी टोपी हिली, नीचे गिर गई, तो वो आ गई, n को मान लें और उसमें से 1 कम हो गया, 1 कम हो गया, लेस देन 1। अगर 10 है तो फिर पावर 9 रह जाएगी, 11 है तो पावर 10 रह जाएगी। और माइनस वालों में तो संकट है बेटा, यहाँ -1 है, उसमें से -1 करेंगे तो ये बढ़ते हुए दिखाई देगी, -2 ऐसे दिखाई देगी हमने। तो इनको हम देखेंगे, लास्ट वाले इसको देखना चाहते हैं, ये कैसे बना। वैसे तो बहुत सिंपल है, हमने ये लिख रखा है ddx, ये लिख रखा है x, तो हम तो ऐसे पढ़ लें और मने करने के बाद भी इसको कैंसिल कर दें। लेकिन आप तो मेरे से लड़ोगे कि सर आपने तो कहा था ये कोई डिवीजन तो है ही नहीं, आप क्यों कैंसिल कर रहे हो। आपने तो ये कहा था ये सिंबल है, लंबी लंबी दी थी आपने, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये डिवीजन के सारे रूल्स को फॉलो करेगा। अब कैसे बेटा, यहाँ तो ये होता ही है 1, लेकिन क्यों, आप तो लड़ोगे ना मेरे से। ddx मैंने लिख रखा है x, तो बेटा इस पर पावर कितनी है, हाउ मैनी पावर्स एट दिस टाइम, तो वो 1 पावर है। x का मतलब कोई पूछे आपसे कितनी पावर है इसमें, तो आपका जवाब 1 होगा ना, ये तो जानते ही हो आप। अब आपको क्या करना है बेटा, 1 को लिखो। आपको क्या सिखाया गया, पावर में से 1 माइनस करो तो 0 होगी। x टू द पावर 0 क्या होता है, 1, तो आंसर 1 आ गया ना बेटा। तो किसी ddx ऑफ x आपको लर्न करना है, सबसे पहला फार्मूला x टू द पावर n, n x टू द पावर n-1, और आपको ऐसे ऐसे समझने भी हैं, x टू द पावर 14, आपको जवाब देना है, ये आएगा। अब इसमें मैंने क्या समझाया, आप कर क्या रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं सर मैं। जो रिजल्ट आता है ये रिजल्ट डेरिवेटिव कहा जाता है। 14x³ इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 14। 14x³ x टू द पावर 13 इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 14। जब मैं ऐसे कर रहा हूं बेटा, x टू द पावर ddx मैंने ये लिखा x², क्या आया 2x, तो we can say derivative of x² is 2x. We can say differential coefficient of x² equal to 2x. हम इसकी चर्चा करना चाहते थे, आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर रहे थे बेटा, ddx of x। आप आनंद लें, एंजॉय करें, सेम है, कैंसिल करके 1 ले आए। लेकिन मैंने कहा ना आप तो लड़ोगे कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो बेटा ये x टू द पावर 1 है ना, ये यहाँ पर पावर को यहाँ लाएं आप, अब उसमें से 1 माइनस करें तो 1 - 1 0 हुआ, तो ये 1 और x टू द पावर 0 1 ही तो होता है, तो दोनों कैंसिल होकर के 1। तो हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए, हमने एक तो 2 नंबर डिस्कस कर लिया। आपको ये फार्मूला है बेटा, क्यों होता है, इन सब के हमारे पास जवाब हैं और वो मैं ही दूंगा आपको कि ये ऐसा क्यों होता है। एक तो ये हो गया x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n-1। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कोई कहे 4 का डिफरेंशिएशन 0, कोई कहे 3 का डिफरेंशिएशन 0, कोई मेरा डिफरेंशिएशन कर दे तो 0, समझ में आई ना, कोई 1 का डिफरेंशिएशन कर दे 0, कोई -1 का डिफरेंशिएशन कर दे तो 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। हमने ये कहा था dv/dt। तो यहाँ हम फिजिक्स की भाषा में बात करें, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं बार बार कह रहा हूँ
कि टी टाइम पर कोई कांस्टेंट के है, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर भी वो यही रहेगा। तो यहाँ चेंज क्या हुआ, डेल्टा टी, इसमें चेंज क्या हुआ, रेस्पेक्ट में जीरो। अब इसको डिवाइड करें ना, जीरो अपॉन डेल्टा टी, तो क्या आया, जीरो, क्योंकि आपको समझाया गया था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जब लिमिट हो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसी को तो डी वाई ओवर डी एक्स कहते हैं बेटा। तो इसी तरीके से आप इतनी लंबी रामायण न याद रख करके इनकलाब जिंदाबाद की तरह याद रखें, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, 4 का डिफरेंशिएशन जीरो, 5 का जीरो, 6 का जीरो, -1 का जीरो, 1/2 का जीरो, ऐसे याद रखें। नंबर 2 फार्मूला, किसी की भी पावर वाला, x टू द पावर n, x टू द पावर n-1, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया क्यों हुआ -1/x²। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। अब हम इसको डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले को डिस्कस करना चाहेंगे बेटा, आपको समझाना चाहेंगे। आप ये बताएं, अगर मैं √x कहता हूं और मैं ये कहता हूं कि x टू द पावर m है ये, तो मेरे को बता सकते हैं आप लोग कि m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, बताएं आप लोग, 11th 12th के बच्चे हैं आप, m की वैल्यू क्या होगी। किस किस बच्चे को याद है कि m की वैल्यू 1/2 होगी। √x का मतलब x की पावर 1/2 होता है माय डियर, ये है। अब अगर जिसको ये आएगा वो इसको डिफरेंशिएट कर देगा, √x का डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट में जाकर के वो लिखेगा x टू द पावर 1/2, अब वो लिखेगा 1/2, पावर आगे आएगी, ये आ गई पावर। खाना खा लोगे ना तो पावर तो आएगी बेटा, समझ में आएगी ना, पसीने आते हैं आपको, उस समय एनर्जी आती है, तो ये पावर आगे आ गई, x लिखेंगे और इस पावर में से -1 करेंगे। अब क्या रहा हमारे पास, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो x की पावर क्या आया, -1/2, राइट। अब बेटा ये वाला फार्मूला कौन कौन समझाएगा मेरे को, 8th स्टैंडर्ड में -m को ये कहा जाता है ऐसे ऐसे, 1/x², क्या होगा, ये होगा बेटा ऐसे। ऊपर जाते हैं तो बेटा ये कहाँ गिराएंगे इसको, आप इसको ऐसे कहोगे, नीचे ऐसे लाओगे, ऐसे ऐसे, 1 × 1 क्या होगा, 1, और 1 × 1 1, नीचे रहा 2, और ये क्या कहा जाएगा, √x। बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया और आप इसको रटेंगे कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2√x। ये फार्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। एक बार मेरे साथ नारे लगा लो आप, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n × x टू द पावर n-1, x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10, x टू द पावर 9, x टू द पावर 12 का डिफरेंशिएशन 12, x टू द पावर 11, x टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7, x की पावर 6। तो इनको हम समझ करके बेटा सबको याद करेंगे और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लस हो माइनस हो। कोई आपसे ये कहता है आराम से आनंद लें, आप एंजॉय करें, इसको पूछ ले कोई, ठीक है, सही तो करोगे, क्या करोगे, पहले इसको ऊपर लिफ्ट करो। अदनान सामी एक गाना सुनाता था, मौला लिफ्ट करा दे बेटा इसको, ऐसे ऐसे ऊपर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अब पावर लाओ, फिर इसमें से ही 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हुआ ऐसे ऐसे। अब मुझे समझाओ कि अगर मैं इसको खड्डे में गिरा दूं तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, हमेशा याद करें आप, ये क्या होगा, x टू द पावर -m। मेरे 11th का मतलब नहीं है, 12th का मतलब नहीं है, 8th स्टैंडर्ड में जो पढ़ाया जाता है 1/x टू द पावर m, x टू द पावर -m। तो x टू द पावर -4 को नीचे गिराऊंगा ना मैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा बन सकते हैं जिन्हें हम बना लेंगे। आते हैं मैदान में, ddx लिखें हम, 1/x5 करें बेटा, x टू द पावर 5। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, x टू द पावर -5। अब -5 लाएं और इसमें से और 1 को सब्ट्रैक्ट करें, ऐसे ऐसे, तो -5 -6 हुआ बेटा, क्या आया, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपको तैयार करने हैं इतने सारे। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0,
एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², x का डिफरेंशिएशन 1। मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट आपको लर्न हो गए होंगे, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं एक दो बात और आपको बताना चाहता हूँ। आपको ऐसे ऐसे कोई पूछ ले कि ddx 1/√x, आप चकरा मत जाना कि हमारे सर ने तो समझाया ही नहीं था। छोटा बच्चा कहता ना हमारी मैडम ने तो बताया ही नहीं था, तुमको हमें नहीं समझाया था। ddx क्या होगा बेटा, इसको अब पढ़ना सीखो आप। ये 1/2 होगा, इसको आप ऊपर लिफ्ट करो, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप आपकी -1/2 होगी ना, ये ऊपर जाएगा। अब पावर को आगे लो, उस पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या हुआ x टू द पावर -3/2 हुआ बेटा। ये तो अब मैं ही करके बताऊंगा क्या, ये 2 यहाँ आएगा और -3/2। नेक्स्ट लाइन आपकी क्या होगी 1/2 ये होगी बेटा। इसको आप लोग लिख सकते हो 2x√x। क्यों कैसे, इसे मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, आप समझे मेरे से मैंने क्यों लिखा है, इसको समझे बेटा। x इंटू √x, ध्यान दें यहाँ पर पावर कितनी है 1 है, अंडर रूट का मतलब कितनी पावर है हाफ। बचपन में आपने पढ़ा था गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, तो बेटा ऐड करना ना 1 में 1/2, टोटल पावर कितनी हुई 3/2। तो मैंने इस 3/2 को ऐसे ऐसे ब्रेक डांस करा दिया है, बस ये आपको समझना है। तो ऑलमोस्ट बेटा अब एक बार इसको हम फाइनल जो है इसको हम देख रहे हैं, और बस जल्दी से आप बहुत तेज़ी से हाँ वो करोगे, बहुत तेज़ी से आपके जवाब आने चाहिए कि भाई सेवन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, ddx -8 का क्या होगा 0। क्यों होगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है इसलिए होगा। फिर अगर हम आपसे कह दें कि ddx x का क्या होगा तो 1 होगा। अगर हम आपसे कह दें कि ddx x टू द पावर 9 का क्या होगा तो आप ऐसे ऐसे कह दें। हम अगर आपसे कह दें ddx यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x टू द पावर 4 का कह दें तो 4x³ होगा। ddx कहें हम x³ का तो आप 3x² कह दें। तो ये है बेटा छोटी छोटी बातें, इनके साथ में ये सब आपको लर्न होने चाहिए। कहीं भी माइनस वाला भी आ जाए ना तो आप चूक मत जाना कि -3, ये -3 पावर सब्ट्रैक्ट करो और इसको ऐसे ऐसे बेटा लिखने की कोशिश भी कर लेना। तो ये 4-5 फार्मूले थे जो आपको याद हो जाने चाहिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n, x टू द पावर n-1 होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। अब बेटा हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास k इंटू fx लिखा हुआ है। fx का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। fx को क्या पढ़ते हैं हम, फंक्शन ऑफ x। जो बच्चे 12th में आए हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, और कुछ 11th के ऐसे हों बाय द वे 11th में पढ़ा ही नहीं हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं आ रहा हूँ और टाइम टू टाइम उस बात को समझाता जाऊँगा। जैसे ये लिखा मैंने, अब आप ये देखें ये कोई एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, x पर डिपेंड करेगी, तो मैं इसको फंक्शन ऑफ x कहूँगा। अगर बाय द वे y प्लस 1/y हो तो इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, y पर, तो ये फंक्शन ऑफ y होगा। मान लो कहीं मैंने t² + 3t + 1 लिखा तो ये किस पर डिपेंड करेगी, t पर, तो इसको मैं फंक्शन ऑफ t कहूँगा। तो आप इस फंक्शन ऑफ x से फिलहाल घबराएं नहीं, इसका मतलब है ऐसा कोई एक्सप्रेशन, ऐसा कोई क्वांटिटी जिसकी वैल्यू x पर डिपेंड करती हो। अगर मैं साइन थीटा कहता हूं तो दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा, ये क्या है फंक्शन ऑफ थीटा। और अगर मैं साइन x लिखता हूं तो दिस इज फंक्शन ऑफ x।
क्योंकि आप जानते हो साइन थीटा की वैल्यू एंगल थीटा पर डिपेंड करती है। जब मैंने एक्स कहा तो यहाँ मैंने एंगल को एक्स कर दिया है। तो ये जो फार्मूला है ये है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप के इंटू एफ एक्स। तो हमने समझाया था बेटा के कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। लेकिन अगर वो किसी वेरिएबल के साथ है तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में शब्द आया था रेट ऑफ चेंज। तो जब ये वेरिएबल के साथ है तो उस के में तो कोई इंक्रीज डिक्रीज होना नहीं है। जो कुछ इंक्रीज डिक्रीज होना है वो तो इस एफ एक्स में होना है। तो उस के को अलग कर लेते हैं बेटा। जो कुछ भी मारपीट करनी है आपको वो किसके साथ करनी है? एफ एक्स के साथ में। क्या है, कैसे है, जरा आप इस तथ्य को समझें। हमने लिखा डी डी एक्स, यहाँ कहा हमने 2x क्यूब। तो इसमें पहचानो आप, पहचान कौन, ये 2 कौन है? कांस्टेंट है। x क्यूब कौन है? वेरिएबल है। तो हमें ये पता है बेटा कि इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, समझ में है ना, ये तो इंसल्ट प्रूफ है। तो इसको तो बाहर करो और आपको डी डी एक्स किसका करना है? x क्यूब का। अब करो 2x क्यूब का करो 3x स्क्वायर, क्या हुआ? 6x स्क्वायर। ये है कहानी, बस इतनी सी। अगर हम यूं कहते हैं कि डी डी एक्स हमने लिख दिया 7x स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करें बेटा? के इंटू एफ एक्स, के को बाहर करें। किसका डिफरेंशिएशन करना है? एफ एक्स का। किसको बाहर करें? 7, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें। तो अब ये एक लाइन में ही आपसे आ जाना चाहिए। 7x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, राष्ट्रीय उत्पादन अपना 14x। ऐसे यहाँ फिर वापस देखें बेटा, हमने लिखा मान लो डी डी एक्स, हमने लिखा बेटा 9x लिखा मान लो, लेट अस सपोज। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जब भी k इंटू एफ एक्स होगा तो k को आउटसाइड कर लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एफ एक्स का। तो यहाँ पर 9 का मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, उस 9 का हम कुछ कर ही नहीं सकते। अकेला 9 होता उसका डिफरेंशिएशन 0 होता, क्योंकि ये 9x के साथ में है। इसको ऐसे करो और डी डी एक्स किसका करो आप? x का। अब हमने पिछले वाले में पढ़ रखा था कि x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। तो आंसर क्या आ गया? 9। और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। हमने लिखा डी डी एक्स, हमने कहा भाई 10x लिख देते हैं आपके लिए। तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा डिफरेंशिएशन किसका करना है? x का। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो ये 10 हुआ इंटू 1 हुआ और 10 हो गया। तो इस तरीके से आप एक नया फार्मूला भी बना सकते थे कि डी डी एक्स ए एक्स है। ए एक्स, डी डी एक्स क्या है मेरे पास? ए एक्स। तो आपको करना क्या था? ए को बाहर करते, एक्स का डिफरेंशिएशन करते, ए को ऐसे लिखा, 1 लिखा तो ए। अब इनसे आप मनमान आप बना सकते हो। आपको क्या क्या काम करना चाहिए? कोई अंकल जी पूछे आपसे कि डी डी एक्स 4x, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, 4x का 1 होता है इसलिए 4 ही हो गया। कोई पूछे आपसे डी डी एक्स 3x, 3 बाहर आएगा, x का 1 होगा। डी डी एक्स कोई कहता है आपसे 2x, सही बताना, आ तो रहा है ना। डी डी एक्स कोई कहता है आपसे -3x, तो क्या होगा? किसका डिफरेंशिएशन होना है? x का। -3x का 1 होना है, इसलिए बगैर किसी दिमाग के डी डी एक्स अगर कोई आपसे कह देता है के एक्स का बताइए तो आपका आंसर क्या होगा? के। डी डी एक्स 10x का बताइए, 10। डी डी एक्स 5x का बताइए, 5। सिंपल सी बात है। अकेला अगर डी डी एक्स 5 का बताइए तो 0, डी डी एक्स 4 का बताइए तो 0, लेकिन डी डी एक्स 4x का बताइए तो 4। इतनी सी बात थी। ये वाला फार्मूला उसी बात को बेटा एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर कहीं पर 2 फंक्शन प्लस या माइनस में लिखे हुए हैं, फंक्शन सब समझ में आया, एक ऐसा क्वांटिटी जो x पर डिपेंड करेगी उसे हम फंक्शन ऑफ x कहेंगे अभी इस समय। अब मान लो 2 फंक्शन है, ये यूं कहता है कि एक जगह तो लिखा हुआ है 2x और एक में लिख रहा है 3x स्क्वायर। 2 छोटे छोटे फंक्शन है ये 2 छोटे छोटे, वैसे ये एक ही फंक्शन है लेकिन पप्पू पप्पू मान लें अपन, तो 2 फंक्शन। अब इन 2 फंक्शंस के लिए क्या काम करना है? ये फार्मूला ये कहता है उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, सीधी सी बात है, समझ में आई? डी डी एक्स यहाँ पर लिखो आप 2x का और इसके साथ लिखेंगे आप डी डी एक्स 3x स्क्वायर का। बस ये यूँ कहना चाह रहा है,
इतनी सी बात है। अब 2x का तो हमने पढ़ लिया क्या होता है 2। इसमें क्या करेंगे 3 को बाहर करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का। अब ये हुआ 2, ये हुआ 3, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, तो बेटा फाइनल आंसर 2 + 6x ऐसा हो गया। अब आप वापिस देखें, आनंद लें बेटा, हम इसमें अब 2 का समावेश करेंगे। 2 को हम 2 प्रॉपर्टीज को हम यहाँ मिला रहे हैं। पिछली वाली प्रॉपर्टीज आपको सबको याद होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स टू द पावर n का n x टू द पावर n-1। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अकेले x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x। मेरे को और आपके पापा मम्मी को नहीं याद करने बेटा, आपको याद करने हैं, प्लीज लर्न। अब यहाँ पर आए हम ddx लिखा हमने लिखा लेटर सपोज x³ - 3x, और ये हमने 3 लिख दिए छोटे छोटे। अगर ये प्लस में है और माइनस में, ये फार्मूला इतनी सी बात कहता है, उनको आप सेपरेट सेपरेट छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। यहाँ क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट, अलग अलग छोटे छोटों में। दुश्मन जब ताकतवर होता है ना बेटा, एक साथ लड़ने जाएंगे 3 से तो वो तीनों हमें ठोक देंगे। तो उनको प्रेम से समझाओ कि भाई साहब अकेले अकेले लड़ें आप। तो देखो इनको सेपरेट सेपरेट कर लिया हमने। अब फार्मूले याद होने चाहिए आपको। सबसे पहले वाला ये फार्मूला x टू द पावर n क्या होता है बेटा n x टू द पावर n-1। मेरी देहाती भाषा समझ रहे हो ना आप, पावर आगे आ जाती है और यहाँ 1 कम कर दो। ये 3x का तो 3 मैंने बहुत मेहनत की है, और ये 1 क्या है कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर क्या आ गया 3x² - 3। अब जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे वो 3 को कॉमन लेकर के लिख देंगे, कहानी ख़त्म। इतनी सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा क्या क्या हो सकता था। खूब सारे देखो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ddx लिखा हमने, फिर लिखा हमने बेटा 4x², फिर लिखा हमने 7x, फिर लिख दिया हमने 5। यहाँ हमने ये कहा था बेटा kfx, ठीक है। fx से मेरा मीनिंग क्या है फंक्शन ऑफ x, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू x पर डिपेंड करती हो। तो अगर मैं इस ddx को छिपा लूँ तो ये सब x पर ही तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मेरे ब्रैकेट की। तो यहाँ पर जब मैं ddx कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x कीजिए। मेरी अपेक्षा ये है, और मैं ये कहना चाहता हूँ x इस समय वेरिएबल है, x की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। अब इनको आप अलग अलग टुकड़ों में बांट लेंगे। ddx करेंगे 4x², फिर आएंगे माइनस। ये फार्मूला यही कहता है बेटा, उनको आप सेपरेट कर लें, बस इतनी सी बात कहता है जी, और ज़्यादा कोई गणित नहीं कह रहा बेटा। अब यहाँ क्या होगा बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन मेरी आती है वो ये आती है 4 तो अलग, और डिफरेंशिएट किसका करना है आपको डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको चैंपियन बना दूंगा। ये 7x का क्या आएगा 7, 5 का क्या आएगा 0। तो बेटा ये क्या हुआ 4, x² का क्या हुआ 2x। तो फाइनल आंसर क्या आया, ये है बेटा ये फार्मूला। बस इतनी सी बात है बेटा। एक और छोटी सी बात इसमें बताना चाहता हूँ, सभी बुक्स में लिखी रहती है, आप समझें जरा। ये ddx एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ करके आ रहे थे, बचपन में आपने खूब पढ़ी थी ये वाली, 10th 9th में पॉलिनोमियल में इक्वेशन में। इसके अंदर ABC कांस्टेंट होते हैं, ABC रियल नंबर्स होते हैं। इसको सेपरेट सेपरेट तोड़ें आप, ddx लिखें, ax² कहें, फिर ddx कहें, फिर bx कहें, फिर ddx कहें, और ये c कहें, ठीक है राइट। अब क्या होगा बेटा, a को लाए, x² का डिफरेंशिएशन आपने 2x कहा बेटा, b को बाहर करा, x का 1, c का 0, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आया 2ax + b। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिन्हें आप बना सकते हैं, और वो इसी इन दोनों फार्मूलों पर बेस्ड हैं। दोनों फार्मूले क्या हैं बेटा, आप ध्यान से देख लें। k × fx, अगर k fx के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, k मीन्स कोई कांस्टेंट है। और जैसे मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, बाय द वे मैंने लिखा 8x5,
तो इसमें k कौन है 8, डिफरेंशिएशन किसका करना है x टू द पावर 5 का, क्या होगा 8 5 x टू द पावर 4, क्या हुआ 40 x टू द पावर 4। अब इनको डायरेक्ट पकड़ना आप सीखो, जैसे आपसे कहा गया ddx 7x², डायरेक्ट 7 इंटू 2x और ये 14x, ये वाली लाइन यहां से सीधे आपको आनी चाहिए, ddx 9x टू द पावर 5। तो मैं तो खैर छोटे बच्चे की तरह लिखूंगा ये 9। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा 5x टू द पावर 4, ये कितने आए 45 x टू द पावर 4। ये जो फार्मूला है आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, सीधे सीधे आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। जैसे मैं लिखूंगा आपको ddx 8 x टू द पावर 10, बगैर पेन चलाए आपकी आवाज आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी आवाज, बोलें मेरे से जल्दी 8, तो ये हुआ 10x टू द पावर 9 हुआ, और ये हो गया 80x टू द पावर 9। ऐसे ddx मैंने कहा भाई 7x टू द पावर 4, आपकी आवाज डायरेक्ट आनी चाहिए, डायरेक्ट, आप मेरे से पहले आपके मन से आवाज आनी चाहिए 7 और क्या हुआ 4 और क्या हुआ x³। तो ये कितने हो गए बेटा, ये हो गए बेटा ddx आपके पास कहा जाए 10x², मेरे से जल्दी आपकी आवाज आ जानी चाहिए, क्या होगा 10, तो ये हुआ x² का डिफरेंशिएशन हुआ 2x ऑल पूरा का पूरा 20x हो गया बेटा। तो ये दो फार्मूले जो चल रहे हैं इनको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फाइनली आपको इस पर लेकर के चल रहा हूँ, इस वाले में ये यूँ कहता है ये फार्मूला कि अगर दो फंक्शन है, 3 फंक्शन है, प्लस में है या माइनस में है, एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में, तो आप उन्हें अलग अलग सेपरेट कर लो। x³ लिख रहा है, -x² लिख रहा है, x लिख रहा है, +1 लिख रहा है, तो आप उनकी अलग अलग पुंगी बजा दो, ddx x³ -ddx x² प्लस ddx x प्लस ddx 1, ऐसे बेटा सबको सेपरेट कर दो। अब आपको सारे फार्मूले आते हैं, वो फार्मूले क्या है, x³ का क्या होता है 3x², ये क्या होता है 2x, और ये ddx किसका है यहाँ x का, ये क्या होता है 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, +0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ऐसे आए, इस लाइन के बाद अगर आप इस लाइन पर पहुंचते हो तो मैं सोचूंगा कि मैं आपको कुछ सिखा पाया, नहीं तो मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा पाया। आपको सीधे लाइन आनी चाहिए, ddx मैंने लिखा 5x² -10x +3, डायरेक्ट इसका आंसर आना चाहिए। कैसे, मैं लिखूंगा ये 5 कांस्टेंट है, x² का 2x, 10 कांस्टेंट है, x का 1, 3 का 0, क्या हुआ हमारे पास 10x -10, ऐसे आएगा बेटा। डायरेक्ट आपके आंसर्स आने चाहिए। एक और देखें आप, हमने कहा ddx 2x³ -7x +3, सीधा आपका आंसर आना चाहिए, सीधा, आपको छोटी छोटी बातों पर अटकना नहीं चाहिए। ये 2 लिखेंगे, डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, और ये 7x का 1 करेंगे, 3 का 0 करेंगे, तो कितना आया बेटा 6x² -7 हुआ। ये हमें डायरेक्ट हमारे आंसर्स हमको चाहिए इस तरीके से। कोई एक लास्ट और देख लेते हैं जो आपको बिल्कुल सीधा, ddx 5x टू द पावर 4 3x² 4x +9, मान लो ये लिखा है। तो हमारा स्टेप क्या होगी, ये लिखेंगे हम 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 4x³, 3 लिखेंगे, 2x कहेंगे, 4x का 4, 9 का 0, फाइनल आंसर होगा हमारा 20x³ -6x +4, ये आंसर होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट, मतलब ये दो, और हमने x² का डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, इन सबको हमने ले लिया है। अब हम क्या काम करते हैं बेटा,
नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, ये डिफरेंशिएशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये आपको डायरेक्ट लर्न करने हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है। चिंता मत करना, इनको सबको डेराइव और प्रूफ मैं ही करूँगा, मैं ही आपको समझाऊंगा। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन। इसमें एक अक्ल का काम है, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें नेगेटिव लगा हुआ है। जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे वहाँ पर ही और सी वाली बात होती है ना, तो आप ऐसे समझें, सी से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो वाले नेगेटिव हैं, मेल और फीमेल की तरह कुछ कुछ समझ, जैसा भी आप समझें उनको याद आपको करना है। सी से स्टार्ट, सी से स्टार्ट, सी से स्टार्ट, सी से स्टार्ट, उनके आंसर नेगेटिव है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का क्या होगा माइनस साइन। टेन का सेक स्क्वायर एक्स, आपने 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना आपने। तो देखो 10 वाले में सेक स्क्वायर आ रहा है। इसी तरीके से आपने एक फार्मूला 10th में पढ़ा था, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, पढ़ा था ना बेटा। तो कॉट वाले में कॉसेक स्क्वायर आ रहा है। अब सेक एक्स का याद करना है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का याद करना है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक्स। एक बार दोबारा इन सबको चिल्ला दें, कैसे कैसे। साइन का क्या होगा कॉस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये सी से स्टार्ट है। टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। कौन सा संपर्क सूत्र है, जैसे अपन पता बताते हैं ना कि आपको फलाने के घर जाना है तो मकान नंबर याद नहीं होता, उसकी गली के बाहर टेलर की दुकान है, नाई की दुकान है, उसमें घुसना है। तो ऐसे ही अपन याद रखने के लिए ट्रिक, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो tan वाले में क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट वाले में क्या जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स tan एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब इनको यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या काम करेंगे, वहाँ पर लिख देंगे, देखो आप समझो, ऐसे ऐसे लिखे मिलेंगे आपको कि डी डी एक्स करिए किसका 2 sin x, और लिख देंगे 2 sin x + 3 cos x + 4 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे आप। तो आपको ये याद रखना है कैसे होगा, सेपरेट सेपरेट होंगे। डी डी एक्स होगा 2 sin x होगा, फिर क्या होगा 3 cos x होगा, 3 cos x होगा, और प्लस क्या होगा 4। ऐसे अपन ने पीछे पढ़ा कि इनको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। ये 3 छोटे छोटे फंक्शंस हैं, तो अलग 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 लिख लेंगे इनको। अब हम यहाँ से भाई कांस्टेंट k है तो 2 है। अब ये याद करेंगे कि भाई साइन एक्स का क्या होता था कॉस एक्स, ये इसका हो गया। यहाँ से हमने 3 को बाहर निकाला, 3 को बाहर करा बेटा। अब कॉस एक्स का करा हमने, तो कॉस एक्स का यहाँ माइनस साइन एक्स होता है, और बेटा 4 का क्या होगा 0। तो फाइनल आंसर आपको गीत गाना है ये 2 cos x - 3 sin x, बस इतनी सी बात आपको कहनी है। तो ये इस तरीके से ये यूज होंगे बेटा, इनको हम यूज कर रहे हैं। और बताते हैं आपको, कहीं लिखा हो आपके पास में कि डी डी एक्स इस तरीके से 4 tan x, फिर लिख रहा हो -5x स्क्वायर, फिर लिख रहा हो 7, ऐसे लिख रहा हो। इसमें क्या काम करा, एल्जेब्रिक भी ले आए, ट्रिग्नोमेट्रिक वाली भी ले आए। तो हम क्या काम करेंगे, इनको अलग अलग लिखेंगे बेटा। डी डी एक्स डिफरेंशिएशन किसका 4 tan x का, माइनस लिखा डी डी एक्स लिखा किसका 5x स्क्वायर का, प्लस डी डी एक्स लिखा और किसका लिखा 7। अब आते हैं हम यहाँ से, ये 4 कांस्टेंट है। tan x का डिफरेंशिएशन अभी बेटा याद नहीं होंगे आपको, लिख लेंगे यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये 5x का मैं आपको 5 हुआ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 7 का 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फाइनली आंसर हमारा ये हो गया -10x, बस कहानी खत्म। फिर और भी देख सकते हैं इसमें से, इनको ऐसे ही मिलाएंगे बेटा, 1 2 हम इसी तरीके से मिला दिया करेंगे। देखें आप, डी डी एक्स लिखा हमने लिखा बाई द वे 3x, फिर लिख दिया हमने -4 sec x, और लिख दिया हमने -4
कॉट एक्स, ये लिख दिया भाई अभी हमने कि भाई इनको डिफ्रेंशिएट करना है आपको। तो आपको इनको सेपरेट सेपरेट अलग अलग बड़े आराम से, ये 3x लिखा, फिर जाकर के लिखा माइनस डी डी एक्स, 4 sec x लिखा, फिर लिखा हमने माइनस डी डी एक्स 4 cot x लिख दिया। इतनी सी बात कह दी हमने बस। अब 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x का क्या होता है 1। भाई 3x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, तो इनको हम डायरेक्ट लिखते आए हैं। ये माइनस बाहर 4 sec x का, देखो यहाँ से देखो sec x 10x होता है, तो ये हम लिख देंगे sec x इंटू 10x। फिर लेंगे हम -4 और cot x का डिफरेंशिएशन हम देखेंगे यहाँ से, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। आपको याद हो जाने चाहिए, कल वाले सेशन में हम इनको एक बार आपको वापस चिल्लवाएंगे, आप वीडियो पॉज करके आराम से इनको याद कर लें कि ऐसे ऐसे होंगे। हमने बहुत मेहनत की आपके लिए, 4 cosec स्क्वायर x, बहुत मेहनत से आपके लिए सब बहुत स्पष्ट साफ साफ बड़े बड़े लिखे हुए हैं, बस याद आपको करने बेटा। माय डियर, समझ रहे हो ना आप, बड़े आसान है, इनमें कुछ नहीं, मैं क्या काम कर रहा हूँ, इनके साथ में अलजेब्रिक को मिक्स कर रहा हूँ, आप एंजॉय करें। केवल एक प्रॉब्लम और देखें, अब की बार अपन पेन का कलर चेंज करके देखते हैं कैसा आता है। ओके, इसको हटाते हैं, एक और देखें बेटा, फिर आगे चलेंगे, आपको कुछ अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। लेट अस सपोज 4x स्क्वायर माइनस 3 cos x प्लस 7 10 x प्लस कुछ लिख देते हैं 2 3 4, राइट। अब आते हैं, इनको करना क्या है बेटा, सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट करना है। आप लिखो मत, आप जैसे इसका अलग से 4 और x स्क्वायर का 2x, ये 3 cos x का क्या लिखोगे बेटा, यहाँ से आप देख लो, cos का c से स्टार्ट होता है इसलिए माइनस होता है, माइनस साइन x। आराम से मेरे साथ साथ बोलो, साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x, 10x का sec स्क्वायर x, ऐसे बोलना है आपको। फिर आप लिखो 7, 10x का क्या लिखोगे बेटा, sec स्क्वायर x, 2 का क्या होगा 0, क्यों होगा, क्यों कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट, जैसे इसके साथ कांस्टेंट है तो नहीं होगा 0। तो बेटा फाइनल आंसर 8x प्लस 3 साइन x प्लस 7 sec स्क्वायर x, ऐसा बेटा ये बन जाएंगे। एक बार इनको वापस रिपीट कर लें, साइन का cos x होता है, cos x का माइनस साइन होता है, मैंने ट्रिक बताई थी जो c से स्टार्ट होते हैं। 10 में sec स्क्वायर x होगा, cot में फिर माइनस आ जाएगा, sec x का बड़ा आसान है, sec x इंटू 10x, cosec x में फिर माइनस आ जाएगा। तो बेटा ये मैंने आपसे कहा था, इनको आराम से, और मैंने याद करने का आपको एक ट्रिक बताई थी 10th क्लास के अंदर, आप पढ़ करके आते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो आप याद रखना कि 10 वाले में ओ ये आता था, ऐसे ऐसे ही आपको 10th में बताया गया था, 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो इनको याद रखना, कॉट वाले में ही आ जाएगा, ये दोनों आसान है ही। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं जो आराम से हम देखेंगे। अब बेटा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहे जाते हैं। 2 मिनट, कुछ बच्चों को ये नहीं आते हो, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। बचपन में हमने इसको ए इनवर्स पढ़ा है, इसका मतलब 1/a होता था, लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू 1/sin x नहीं होती है, ये नोट कर लेना। तो क्या होती है सर, हम कैसे समझेंगे, आप ये बताओ। मैंने आपको कहा sin थीटा 1/2, तो आप जो है sin थीटा 1/2 देखते ही मेरे को थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बता दोगे। कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो वो 150 डिग्री बता देंगे, पढ़े लिखे होंगे तो ये होती हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि sin थीटा की वैल्यू 1/√2 है, तो अभी आप मेरे को 45 डिग्री बता देंगे, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन बाय द वे मैंने एक जगह आपको sin थीटा 12/13 कह दिया, कह सकता हूँ बेटा, आपको याद होगी, ये 12 है, ये 13 है और ये 5 है। आप याद करें, आप ये थीटा है, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 12 है, ये मेरे पास 13 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और आपको याद होगी
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हम समझते थे, पंडित बद्री प्रसाद से। तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती थी आप याद करें, वो P/H होती थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती थी। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू ये रही, हाइपोटेनियस माय डियर ये रहा। तो क्या हुआ बेटा, 12/13। अब जैसे आप यहाँ जल्दी जल्दी बता रहे थे मेरे को, साइन थीटा 1/2 देन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, साइन थीटा 1/√2 देन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तब भी आप मेरे को लपक करके बता रहे थे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने कहा यहाँ बताओ साइन थीटा इक्वल टू दिस। अब आपके देवता कूच कर गए, आप नहीं बता पाएंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जैसे बहुत से हैं, हम उनका नाम जानते हैं। मेरी क्लास में बच्चा बैठा हुआ है, मैंने कहा भाई मान सिंह खड़े हों, मैंने कहा रहमान भाई खड़े हों, सुनीता दीदी खड़ी हों, एक दो के मैं नाम नहीं जानता, तो मैं क्लास में कैसे बुलाता हूँ उनको? बच्चा, बालक, भैया, पीली शर्ट वाले, ऐसे ही तो बुलाऊंगा ना। तो वैसे ही बेटा जब साइन थीटा की वैल्यू ये है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक होती है, तो -1 से +1 तक तो नंबर लाइन पर बहुत सारे होंगे, 0, 1 और -1 के बीच में तो 1/2, 1/3, 1/4 बहुत सारे होंगे। अब मैं कहाँ कहाँ तक याद रखूंगा? याद रखने की टेबल में तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री यही याद करे थे आपने। तो इसको पुकारने के लिए हम कहते हैं ना भैया जी, भाई साहब। वैसे ही इसमें थीटा को बताने की तरकीब है कि इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है बेटा। जब हमें पता नहीं होती है इन जनरल हम इसको कैसे कहेंगे कि अगर हमारे पास में साइन थीटा x है, इन जनरल हम ये कहेंगे कि इफ साइन थीटा इक्वल टू x, तब ये एंगल जो है देन थीटा इज कॉल्ड साइन इनवर्स x। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं, ये जितने भी इनवर्स में लिखे हुए हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, ये एंगल है। अगर हमने कहीं कहा इफ कॉस थीटा इक्वल टू, हमने कह दिया बेटा 3/5, अब हमने आपसे थीटा कहा तो यू में से कॉस इनवर्स 3/5। तो इन जनरल बेटा आप यहां भी क्या कह सकते हो कि इफ कॉस थीटा इक्वल टू x देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब मेरे प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा, ये कॉस इनवर्स x क्या है? थीटा। ये साइन इनवर्स x क्या है? थीटा। तो पहले मैं आपको यही समझाना चाहता था कि ये साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंगल्स हैं, और इनके लिए 12th क्लास के अंदर एक पूरा चैप्टर है, उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बेटा, राइट, ओके। आगे दिखाता हूं आपको। ठीक है, लेट अस मूव बेटा, आगे आते हैं। राइट, इन सबको हम लर्न कर लेंगे बेटा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस, ये मैं आपको पक्का जेंटलमैन प्रॉमिस कर रहा हूं, ये सब आपको कैसे होते हैं ये मैं ही बताऊंगा आपको, लेकिन टाइम लगेगा बेटा अभी समझ में ना। 11th क्लास के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव वाला टॉपिक है, उसके अंदर ये आते हैं, बड़े प्रेम से हम समझाते हैं। एक के साथ एक फ्री स्कीम, दीपावली हंगामा स्कीम, आप इसको याद करो साइन इनवर्स एक्स को, उसके साथ देखो ये फ्री है, माइनस ही तो लगा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स को याद कर लेंगे, कॉस का क्या लगा हुआ है? माइनस। तो किन में क्या है, आपको क्या समझाया था? सी वालों में नेगेटिव होती है। किस किस को याद करेंगे? इसको याद करेंगे, साइन के साथ कॉस फ्री, टेन के साथ में कॉट फ्री, इनका बंच है बेटा, सेक के साथ में कॉसेक फ्री। सबसे आसान जो है वो है आपका टेन इनवर्स एक्स का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का उससे थोड़ा जटिल है, सेक इनवर्स एक्स का सबसे टफ है, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे बेटा। ये सही फार्मूला ये है 1/x √x² -1 करेंगे बेटा, इसमें यहाँ भी माइनस आएगा, टाइपिंग में एरर है, इसको तो आप समझें
1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। प्लीज इसको इस ऐसे याद करेंगे बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये एरर है टाइपिंग की दोनों में, ठीक। अब आप आगे चलते हैं। ये आपको 4 और याद करने हैं। लॉग एक्स बेस ही 1/x होता है। यहाँ पर बेस ई होता है, नेचुरल लॉग के लिए ही है। आपको कुछ बड़ी बड़ी किताबों में ऐसा लिखा मिलेगा ln x, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये ई है, इसकी जो वैल्यू होती है नियर अबाउट 2.7183, ये होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और ई इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, ये ध्यान रखना। जॉन नेपियर नाम के मैथमेटिशियन ने इसको दिया था लॉग को। और ई बेस वाले जो होते हैं उन्हें हम नेचुरल लॉग कहते हैं। एक होते हैं आपके 10 बेस वाले, जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में काम आते हैं। ये लॉग यहाँ पर 10 होता है बेस, इन्हें हम कॉमन लॉग कहते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं इनको? कॉमन लॉग। और इनमें एक रिलेशनशिप होती है केमिस्ट्री के अंदर और जनरल मैथ्स में, फिजिक्स में। अगर कहीं बेस नहीं दिया हुआ होता तो बेस को ई कंसीडर नहीं किया जाता, 10 कंसीडर किया जाता है। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर बेस नहीं लिख रहा तो 10 कंसीडर करोगे। लेकिन मेरी मैथमेटिक्स में पूरी की पूरी कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर अगर बेस गलती से नहीं लिखा है टीचर ने, तो ये मान लिया जाएगा कि बेस ई है। और ये ई बेस वाले जो होते हैं नेचुरल लॉग होते हैं। कहीं ये लिख रहा हो ddx ln x, इसको पढ़ते क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ x। आपका जवाब क्या होगा? 1/x। मैंने एक जगह ये लिखा है ddx log x to the power n, मैंने यहाँ बेस नहीं कहा है, मेरा मतलब यही है कि बेस ई है। तो बेटा लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस पावर को आगे लीजिए। लॉग की प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये पावर आगे आती है, लॉग की ये प्रॉपर्टी है, ये याद रखना। लॉग x to the power n ऑलवेज इक्वल टू n log x, ये प्रॉपर्टी लॉग की है बेटा। तो इस प्रॉपर्टी से n आगे आ गई और ये n रही और ये 1/x हो गई, तो मल्टीप्लाई होकर के आंसर n/x आ गया। ये मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। e to the power x, ये वही e है बेटा एक्सपोनेंशियल थ्योरम वाला। वैसे तो इसकी वैल्यू ये होती है 1x x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। जिन्होंने 11th में पढ़ लिया होगा फैक्टोरियल, वो जानते होंगे कि ये 2 × 1 2 होता है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ये 3 2 1 6 होता है, तो ये फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 24 होता है। ये e टू दी पावर x का बेटा एक्सपेंशन होता है। और इसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो ये ही आता है, e टू द पावर x ही आता है। दुनिया का सबसे सिंपल फार्मूला ddx ऑफ e टू द पावर x। मैंने आपको e के बारे में कहा है कि इसकी वैल्यू 2.7182 होती है अप्रॉक्सीमेट, और ये एक इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, वेरी वेरी इर्रेशनल नंबर। जैसे पाई होता है वैसे ही ई भी इर्रेशनल नंबर होता है। ये जो है एक्सपोनेंशियल वाले बोले जाते हैं। जब आप इस तरीके से बेटा आप कहते हो कि 2 टू द पावर 3, तो उसमें जब आप ये लिखते हो ना 8, तो बचपन में ये बताया जाता था कि 2 तो बेस है, और ये कहा जाता था 3 को पावर कहते थे, 3 को डिग्री कहते थे, 3 को एक्सपोनेंट भी बोलते थे, 3 को एक्सपोनेंट भी बोलते थे। तो हमारे यहाँ पर ये जो थ्योरम है ये एक्सपोनेंशियल थ्योरम ही कही जाती है। ये काम की बात है, कुछ बच्चों को ज़रूर आती होगी
कुछ बच्चों को जरूर आती होगी, ये वाली काम की बात है बेटा। ये थ्योरम है एक्सपोनेंशियल थ्योरम, क्योंकि आजकल तो बच्चे 9th-10th में ही बहुत कुछ करने लग गए हैं। अब अगर मैं x की जगह -x पुट कर रहा हूं तो मेरे पास ये आएगा, ये वाली बात। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ x है, यहाँ -x है। तो x की जगह x को रिप्लेस कर दो -x से, x को रिप्लेस कर दो तो -x का स्क्वायर तो प्लस होगा, लेकिन 3 पावर में क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा बेटा। 4 पावर में फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है बेटा इस तरीके से। तो ये एक्सपोनेंशियल वाले हैं, इसका भी यही होगा, ये याद कर लेना। क्यों होगा ये मैं आगे समझा दूंगा बेटा आपको पक्का, लेकिन याद इनको जरूर कर लेना। और e⁻x का ये फार्मूला होता है। ये नेचुरल लॉग मैंने बता दिया, ये वाला आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये इसी से आया है ddx a⁻x, इसका ये है, ये याद करना है आपको। log a बेस e, ddx करा हमने, 3⁻x लिखा हमने, 3⁻x log 3 बेस e। ddx करा हमने, 2⁻x लिखा हमने, 2⁻x log 2 बेस e। ddx करा बेटा हमने, 10⁻x लिखा, 10⁻x log 10 बेस e। ये होते हैं बेटा ये वाले फार्मूला। a⁻x का फार्मूला जो है हमने लिख रखा है, वहाँ आ जाएंगे, कहीं भी आ जाए आपके पास ddx 7⁻x, 7⁻x log 7 बेस e। इस बेस को लिखने के लिए, जो आप पढ़ने के लिए लिखने के लिए आप ऐसे समझें कि ये 4 लाइन की बचपन वाली आपकी कॉपी है। log x लिखेंगे और बेस e लिखेंगे। अब कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ये जो बेस है वो क्वेश्चन के अंदर बेस ऐसे लिख देते हैं, वो log x बेस 10 लिख देते हैं। ये कॉमन लॉग होता है। और हमारे पास जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है वो तब है जब बेस e है। इसका मतलब यहाँ पर पहले तो हमें बेस चेंज करना होगा। बेस चेंज करने के लिए फार्मूला है मेरे पास में, ये बेस चेंज करने के लिए फार्मूला है बेटा। कैसे है क्या है समझें आप। यहाँ हमने ये कहा है log x है, बेस a है, हमें नहीं चाहिए, हमें तो डिफरेंशिएशन के लिए बेस चाहिए होता है e। तो जो काम हमें करना है उसको हमें कर लेना चाहिए e। फिर मान लो हमने कुछ कर लिया, ज़्यादा कचौरी खा ली, तो फिर पेट में दर्द भी तो होगा बेटा। तो ये log a बेस e, ये इनमें खासियत ये है कि दोनों जगह बेस e होता है। इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ये मान लो log x है, ये बेस a है, और अगर आपने इनको उल्टा कर दिया, a यहाँ लिख दिया, x यहाँ कर दिया, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये ध्यान रख लेना। log ऐसे कहते हैं हम b a, और यहाँ पर कहते हैं हम log a बेस b। इनको उल्टा पुल्टा कर दिया है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस बेस चेंजिंग फार्मूले से हमें उन्होंने कह दिया कि ddx करिए आप, log x बेस 10 का करिए। तो हम कर ही नहीं सकते थे 10 बेस पर। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता कि भाई इसका बेस चेंज करना पड़ता। बेस हमारा e होगा, तो हमें नीचे भी क्या करना पड़ता है बेटा, ये 10। इस फार्मूले की खासियत है यहाँ और यहाँ दोनों जगह बेस सेम होता है। अब ये कांस्टेंट होता है, log 10 बेस e कांस्टेंट है बेटा। और डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, log x का। log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/x होता है। तो ये 1/log 10 बेस डाला हमने e, और ये 1/x हो गया। फाइनल जो हमारा आंसर होगा 1 × 1 तो 1 हो गया बेटा, 1/x log x, और ये log 10 बेस e, log 10 बेस e, ये हमारा आंसर होगा। एक बार और समझ लें आप मेरी बात को।
ये ज़्यादातर आपके ये जो मैंने बेस 10 करके दिया है 100% आपके केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई हो जाएगा। बाय द वे मैंने दे दिया log x, मेरे यहाँ बेस a भी मिलेगा आपको, ज़रूर आपको पुस्तक में बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। पहला काम आपको याद होना चाहिए कि मुझे इसका बेस चेंज करना है, और बेस क्या करना है, ई करना है। जिनके बेस ई होते हैं उन्हें हम नेचुरल लॉग कहते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, ये ही आ जाता है बेटा, ये ऐसे रहता है। तो अब हम नेक्स्ट लाइन के अंदर इसको कांस्टेंट एज्यूम करते हुए बाहर करेंगे और ddx करेंगे log x बेस e, ये मेरे पास आ जाएगा log a बेस e, और ये 1/x। फाइनल आंसर 1/x log a बेस e। ऐसे बेटा आपको मिलेंगे। बस यहाँ पर बेस में अगर e होगा तो डायरेक्ट आंसर 1/x होगा, अगर बेस ई नहीं है तो फिर आंसर को लाने के लिए ये दो फार्मूले भी यूजफुल हैं, ये याद रखने हैं आपको। बाय द वे ddx log x बेस 2 है, तो हमें क्या करना होगा, ddx log x बेस e, और नीचे क्या डालना होगा, log 2 बेस e। ये हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो जब कांस्टेंट होता है k इंटू एफ एक्स वाली जो थ्योरी थी, तो उस थ्योरी से log 2 बेस e और ddx किसका करेंगे आप, log x बेस e का, तो ये क्या हुआ 1/log 2 बेस e, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, मल्टीप्लाई और सॉल्व करने के बाद 1/x log 2 बेस e होगा। तो ये सिंपल सी बातें हैं जिनको आप लर्न कर लेंगे। एक ये वाला फॉर्मूला ज़रूर आप देख लेना, ये लॉग के फार्मूले हैं, और दुख इस बात का है बेटा कि लॉगरिथम NCERT में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, आपके 2-3 दिन की क्लास कभी लॉगरिथम की हम ले लेंगे। अब जो नेक्स्ट सेशन जो आएगा हमारा, उसमें हम आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप फार्मूलों को लर्न कर लें। ओके बेटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।